नमस्कार प्यारे मित्रों, प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र 2 आज चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 2 सोहनलाल द्विवेदी, 3 रामनरेश त्रिपाठी, 4 मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बाकी सब द्विवेदी युग के कवि हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है, त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस भूमि पर हुआ था। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है। हंस पत्रिका के संपादक का नाम प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगी। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद अनधन अंत। 4 नंबर सही है, अनधन अंत बराबर अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। श्मश्रु, श्मश्रु अशुद्ध शब्द है, बाकी शरद चंद्र सही है, यानी सही है, कवियत्री सही है, लेकिन श्मश्रु गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। जी हाँ दोस्तों, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ये एक गाना भी है। ऑप्शन नंबर 3 मीराबाई जी की ये पंक्तियाँ हैं। नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल, जिसका नील है उत्पल, अर्थात कौन सा समास है नीलोत्पल में, जल्दी से बताइए। नीलोत्पल में कौन सा समास है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, नीलोत्पल में कौन सा समास है। नीलोत्पल में कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम की रचनाकार हैं। रजिया बेगम की रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी है। किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द कोमल। परुष मतलब कठोर होता है, कठोर का कोमल होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरी चमार का उपन्यास है। चतुरी चमार उपन्यास किसका है। चतुरी चमार निराला का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास हजारा की रचना की। कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं। किसान के रचनाकार प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय। ऑप्शन नंबर 2। प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में यड़ संधि है। इको यड़च सूत्र है, इको यड़च। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल कौतुक रूपक के लेखक हैं। कल कौतुक रूपक के लेखक शुक्ल जी हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर के प्रयास से हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वदीप निबंध की रचना है। तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा उपन्यास किसका है। रूपा जीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा कविनाथ गोपीराज की है। कविनाथ गोपीराज। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी किसकी कृति है। सन्यासी इलाचन जोशी की कृति है। इलाचन जोशी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। आनंद कादम्बनी के प्रकाशन मिर्ज़ापुर से प्रेमघन प्रकाशित करते थे।
ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? जुगमान चरित्र कृष्णदास की रचना है जुगमान चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव सिंह किसका वास्तविक नाम है? वासुदेव सिंह किसका वास्तविक नाम है? त्रिलोचन का। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक दंडी कला परिच्छेद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें से पुल्लिंग बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा किस भाषा का शब्द है? हैजा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है हैजा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदिया के नाटककार हैं? शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है? हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य करुड़ालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है? धनी परंतु मूर्ख। ऑप्शन नंबर 1 धनी परंतु मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के कितने चरण होते हैं? चौपाई में 16 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामस्य में कौन सी विभक्ति है? रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाँधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं? बाँधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं? जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ऑप्शन नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसाई चरित्र के रचयिता हैं? गोसाई चरित्र के रचयिता हैं बेनी माधव। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, क्या था? जल्दी से बताएं। शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओझा का उपाध्याय होता है। केला का कदली, पसीना प्रश्विन और कपास का करपट नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 से कपास का करपट सुमेलित नहीं है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपू के भेद हैं? चंपू के 3 भेद होते हैं। चंपू के 2 भेद होते हैं 2। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरा का तत्सम है? अंधेरा का तत्सम अंधकार। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपथु कैसा अनुभव है? वेपथु कैसा अनुभव है? वेपथु सात्विक अनुभव है। वेपथु सात्विक अनुभव है, सत्य द्वारा उत्पन्न होता है वेपथु। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? हिंदी प्रदीप नामक पत्र हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया था। बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी की डायरी के लेखक हैं? प्रवासी की डायरी के लेखक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है प्रवासी की डायरी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है? इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी सजनवा है। सजनवा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कहानी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी
पुरस्कार, मधवा, ग्राम, सालवती। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कहानी, पहली कहानी, जयशंकर प्रसाद पहली कहानी ग्राम है। 1911 ईस्वी में ग्राम प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि भास का नाटक नहीं है। महाकवि भास का नाटक वासव दत्ता नहीं है। बाकी तीनों, स्वप्न वासव दत्ता, दूतवाक्य, प्रतिमा नाटक भास की है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 भास का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसा विद्धित न क्रियाम। विद्धित न क्रियाम किसका प्रिय श्लोक है। सहसा विद्धित न क्रियाम भारवी का प्रसिद्ध श्लोक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निर्लिप्त, निर्लिप्त शब्द शुद्ध शब्द है। निर्लिप्त शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे किसी से लगाव न हो। जिसे किसी से लगाव न हो, निर्लिप्त। जिसे किसी से लगाव न हो, उसका उत्तर है कौन सा है, निर्लिप्त, ऑप्शन नंबर 1 निर्लिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्री राम शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। जी हाँ, यात्रावृत्त है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय धर्मवीर भारती। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी कहीन के लेखक हैं। नेताजी कहीन के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाचिकेतो उपाख्यान के लेखक हैं। नाचिकेतो उपाख्यान के लेखक सदौल मिश्र, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सदौल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर 1 श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन नाटक के रचनाकार हैं। सज्जन नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर उपन्यास। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है। अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी का है। विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न की रचना 1909 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, इसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई थी, मिश्र बंधुओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। प्रसिद्ध कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद, अवधि का निजी छंद बताइए जल्दी से। बरौवे, बरौवे अवधि का निजी छंद है। रहीमदास ने बरौवे का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीसलदेव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया है। गेय शैली का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है। ठाकुर प्रसाद जी की है। ठाकुर प्रसाद, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, 2 रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचना है ठाकुर प्रसाद जी का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी। महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका
किसने लिखी? जल्दी से बताइए। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9-2-11 होना का अर्थ है भाग जाना। 9-2-11 का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 9-2-11 मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 2, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। 1893 में कल बनारस में हुई थी, काशी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष, इसमें अधिक पद का प्रयोग किया गया है। सुंदर 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 3 शब्द 3 बार आया है, इसलिए इसे अधिक पदत्व दोष है। अधिक 3 से 1 से अधिक बार पदों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम रक्षामः। वयम रक्षामः है, वयम रक्षामः है, वयम रक्षामः उपन्यास है। वयम रक्षामः उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजव तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक अंक में कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, अजव तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक अंक में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द उज्ज्वल। उज्ज्वल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं? शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी का रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? सैयद इब्राहिम का कवि नाम रसखान। सैयद इब्राहिम रसखान जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोकोक्ति चुनिए। लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना 2, आस्तीन का सांप 3, तूती बोलना 4, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जी हाँ दोस्तों, लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी सब मुहावरा है। आस्तीन का सांप मुहावरा है, अंक भरना मुहावरा है, तूती बोलना मुहावरा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ये लोकोक्ति है, प्रचलित लोकोक्ति जिसको कहावत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं? शकुंत माथुर। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं सुमन राजे। सुमन राजे हैं चौथा सप्तक में। सुमन राजे चौथा सप्तक में सुमन राजे हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, बिना प्रकाशित किए कौन वापस किया था जूही की कली को? जूही की कली निराला जी की रचना है। जूही की कली निराला जी की रचना है। इसे जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है? यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है? मन्नू भंडारी की कहानी तीसरी हथेली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी मुख्य पात्र हैं? उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। लहना सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी का है। विद्यानिवास मिश्र जी का ललित निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं? तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक जल्दी से बताइए। हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई जी का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की तीसरी आँख के रचनाकार हैं? कविता की तीसरी आँख प्रभाकर स्रोती की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण, ऑप्शन नंबर 2 सही है, संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी असफलता है किसकी आत्मकथा है? मेरी असफलता है गुलाब राय की आत्मकथा है, मिस्टर गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित उपन्यास छप्पर के रचयिता हैं। दलित उपन्यास छप्पर के रचयिता जयप्रकाश करदम जी हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक हैं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाबू तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजपाल चौहान की कहानी है। सूरजपाल चौहान की कहानी हैरी कब आएगा। हैरी कब आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे पर इन्होंने धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर 1 कल सुनना मुझे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कबीर, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार केदारनाथ सिंह जी हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन जी का रचना है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान भोजराज हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, किस विद्वान का काव्य प्रयोजन है? जी हाँ दोस्तों, किस विद्वान का काव्य प्रयोजन है? आप लोग बहुत पढ़े हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त का काव्य प्रयोजन है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते प्रचक्षते कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? काव्यादर्श, काव्यादर्श में उल्लिखित है। काव्यादर्श दंडी की रचना है, इसलिए काव्यादर्श का एक कथन काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी की कथन है और काव्यादर्श से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं। अवधी एवं ब्रज में दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास, सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही मगही, मगही किस भाषा की, मगही किस उपबोली, किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी उपबोली की उपभाषा की बोली है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस प्रकार की रचना है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक रचना है, अक्षरात्मक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे, बीजी खरे, बीजी खरे, बीजी खरे थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे, बीजी खरे, बीजी खरे महाराष्ट्री थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकार बहुला है, ओंकार बहुला, ओकार बहुला ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा ओकार बहुला है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड, अघोष वर्ड स अघोष वर्ड है, ऑप्शन नंबर 4 स अघोष वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। ऑप्शन मूर्धा 1 मूर्धा, 2 कंठ, 3 तालु, 4 दंत। घ का उच्चारण स्थान है कंठ। क ख ग घ अंग, कंता मोद ओठ सूत्र है। क से कंठ, कंठ में क वर्ग आता है।
क वर्ग में है क ख ग घ, घ जो है क वर्ग में आता है इसलिए कंठ है। ऑप्शन नंबर 2 सही। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, कुल 52 वर्ड है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा मुमुक्षु, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? जी हाँ दोस्तों, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? रघुवंशम, रघुवंशम नहीं, बृहत्त्रयी रघुवंशम बृहत्त्रयी में नहीं आता है, बल्कि किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी है, नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी है, शिशुपाल वध बृहत्त्रयी में आता है। ऑप्शन नंबर 4 रघुवंशम बृहत्त्रयी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तक छंद के प्रणेता हैं? मुक्त छंद या मुक्तक छंद के प्रणेता निराला जी हैं। मुक्त या मुक्तक छंद के प्रणेता निराला है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ शब्द में संधि है, जगन्नाथ में शब्द में संधि है, व्यंजन संधि, जगत धन नाथ, नाथ से जगन्नाथ होता है, व्यंजन शब्द। ऑप्शन नंबर 2 सही है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? नहीं, टोपी शुक्ला के लेखक मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण उत धन चारण, उत उपसर्ग, उच्चारण में उत उपसर्ग है, उत धन चारण बराबर उच्चारण। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समधन कार, समधन कार बराबर संस्कार। ऑप्शन नंबर 1 समधन कार, सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणिया मधुमय देश हमारा प्रसाद जी की किस कृति में है? अरुणिया मधुमय देश हमारा प्रसाद जी के चंद्रगुप्त में से लिया गया है, गीत कार्नेलिया गाती है। निम्न में से किसमें अक प्रत्यय नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किसमें अक प्रत्यय नहीं है? अर्क, अर्क में अक प्रत्यय नहीं है। पाठक में है पाठ धन अक पाठक, गाय धन अक गायक, कारक कार धन अक कारक। अक में अर्क में अक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं? जी हाँ दोस्तों, नाट्यशास्त्र के प्रणेता बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है भरत मुनि। खुम्माड़ रासों के रचयिता हैं? खुम्माड़ रासो दलपत विजय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चूलिका किसका भेद है? चूलिका, चूलिका किसका भेद है? चूलिका प्राकृत का भेद है, प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिका किसका भेद है? चूलिका प्राकृत का भेद है, प्राकृत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। पृथ्वी कल्प के रचयिता हैं? पृथ्वी कल्प के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं, गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी प्रैक्टिस शेड्यूल की श्रृंखला आज समाप्त होती है। मित्रों, अगर यह मेरा वीडियो आप सबको सार्थक लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।